स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स यू नो कि आपके सिमेट्रिकल भी होते हैं एज वेल अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल हैं और अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, ROR' इस तरह के ईथर्स होते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी है, देखो क्या है यहाँ पर ROR है, दैट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से जो ईथर के जो बॉन्ड्स हैं वो आपके पोलर तो होते हैं नो डाउट, पर आपके और साथ ही साथ क्या होता है, नॉन पोलर तो होते हैं ये बॉन्ड्स, और साथ ही साथ जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है जिसे कि म्यू कहते हैं, डाइपोल मोमेंट म्यू, वो ज़ीरो नहीं होता, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसका सम कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो आपके पास रहेगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, इसके पास कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट रहेगा। बट एक और चीज़ है, बट वो क्या होता है, वो डाइपोल मोमेंट उसका बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसा है कि कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड है, तो उतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं है, सिर्फ ये बॉन्ड्स आपके थोड़े बहुत पोलर है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट ज़ीरो तो नहीं होता है, बट ये वीकली पोलर होते हैं। ओके, ईथर्स आपके क्या है, वीकली पोलर होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, इसको जो ईथर है वो एज अ सॉल्वेंट भी इसका यूज़ होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, ईथर्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में भी आपको कैटेगराइज करा जाता है। जो जैसे पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे वाटर होता है, तो ईथर को नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में भी इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि इसकी बिल्कुल लो पोलैरिटी होती है। थोड़ा बहुत पोलर तो है, बट पोलैरिटी क्या है इसकी, बहुत ही कम होती है। पोलैरिटी मीन्स कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसको कितना वो सेपरेट कर पा रहा है। ओके, तो इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में भी आते हैं, वेरी वीक होते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि यहाँ पर आपका कंपेयर करना होता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट को आपको हमेशा बताया गया है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। जो दो मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूल का मतलब हुआ दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, अगर वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो हम इसके लिए कंपैरिजन करते हैं आपका एल्केन, ईथर और अल्कोहल के साथ। अब क्या देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे वो एल्केन और ईथर के बिल्कुल क्या थे, कंपैरेबल थे। मतलब इसका 307 है तो इसका 309 है, मतलब जो ईथर के बॉइलिंग पॉइंट थे वो थोड़ा थोड़ा रिजेंबल कर रहे थे एल्केन के साथ। बट अगर अल्कोहल के साथ देख रहे थे तो बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस केस में क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो आपने क्या करा। अब देखो, ऐसे तो नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल ईथर का उठाओगे, कोई भी मॉलिक्यूल अल्कोहल का उठाओगे। अब जो आपको कंपैरिजन करना होता है वो आपको कंपैरेबल मोलर मासेस का कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे 5 कार्बन्स है, यहाँ पर आपका 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, ये है। तो इसके अगर मोलर मासेस आप देखते हो इन तीनों मॉलिक्यूल के, वो आपके कंपैरेबल आते हैं। तो देखो, तो अगर आपकी कंपैरिजन करना भी होता है तो बराबरी वालों का किया जाता है, जैसे कि यहाँ मॉलिक्यूल बराबरी के हैं मोलर मास में। तो यहाँ पे देखा गया तो हमने देखा भाई इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ रहा है। पूछा क्या जाता है, जो क्वेश्चन आता है एल्केन के साथ नहीं पूछा जाता, क्योंकि एल्केन और ईथर के कंपैरेबल होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ओके, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बॉइलिंग पॉइंट में। पूछा जाता है ईथर और अल्कोहल में इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो देखो, ईथर्स हैव मच लेस बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्कोहल एंड कंपैरेबल बॉइलिंग पॉइंट विद द एल्केन्स। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ईथर्स हैव डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। देखो, जो ईथर्स होती है, ईथर्स क्या होती है, यहाँ पे देखो जैसे CH3 एंड ऑक्सीजन एंड CH3 है। अब यहाँ पर ये डाइपोल तो आएगा, मतलब पोलैरिटी तो आएगी, ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH3, और यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब इसमें चार्जेस तो जनरेट हो गए। जब डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करता है तो वो कौन सी फोर्सेस होती है, डाइपोल डाइपोल, DD, मतलब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक पोलर जो है नेगेटिव है वो दूसरे को कर रहा है अट्रैक्ट, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है। ऑन द अदर हैंड जो आपका अल्कोहल है
जो आपका अल्कोहल है उसमें क्या होती है, अल्कोहल के अगर दो मॉलिक्यूल्स आप ले लो उसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज अ इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल अगर आप अल्कोहल के लोगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सपोज आपने ये मॉलिक्यूल ROH क्या होता है, योर अल्कोहल, और ये भी आपका ROH है दूसरा अल्कोहल। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या देखा जाता है कि जो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसके साथ अगर बिल्कुल डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन अगर है किसी मॉलिक्यूल के पास, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है किसके साथ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए कि जो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है तो यस ये क्या करेगा, और दूसरे के पास भी होना चाहिए, ऐसे नहीं एक ही मॉलिक्यूल के पास हो, इसके पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और दूसरे के पास क्या है, एक ऑक्सीजन पड़ा है, मतलब एक के पास एक ये हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि ऐसा है, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीजन या फिर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब ये ऐसा वर्क क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच पोलैरिटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि ROH है तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में भी क्या हो जाएंगे, पोलैरिटीज आ जाएगी, मतलब यहाँ पे डायपोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो जो डायपोल के बीच में इंट्रैक्शन थी तो ये डायपोल कहला है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डायपोल इंट्रैक्शन होती है जिसमें कि हाइड्रोजन तो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होगा ही होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ आपकी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इंट्रैक्शन हो रही थी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है क्योंकि ऐसा एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब वो किसके साथ रिएक्शन मतलब रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, वो करेगा इंटरेक्ट जैसे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव आया है तो वही इंटरेक्शन की पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज़ होती है कि हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, और हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, मतलब उस पर डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए। और डेल्टा पॉजिटिव उन पे कब आता है, जब ये हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस पे हाइड्रोजन पे ठीक है पॉजिटिव तो आता है, ये डायपोल है, डेल्टा पॉजिटिव तो आता है, पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देते। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस और दिस के साथ हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अल्कोहल में। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इससे भी ज़्यादा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर किसी की ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से ज़्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज अ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द अल्कोहल, आपका यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। डन। तो यहाँ पर देखो, और एक और चीज़ इसके बारे में, जो ईथर्स होते हैं वो लेस डेंसर होते हैं, मतलब वो ईथर्स ज़्यादा लाइटर होते हैं देन द वाटर, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि लोअर जो ईथर्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स क्या है, कम है, जैसे अप टू 3 या 4 कार्बन एटम, तो उसमें क्या होगा, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ओके ये तो लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं थोड़े बहुत वाटर में, बट क्या है जो आपके हायर ईथर्स होते हैं, बट अदर ईथर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके मेनली क्या होता है, ईथर्स क्या होता है, सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होते हैं वाटर में। कौन से, जो हायर वाले होते हैं। जो लोअर वाले होते हैं वो समहाउ थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं। वो क्यों सॉल्युबल होते हैं, देखो वाटर में कभी भी किसी की सॉल्युबिलिटी आपको देखनी है ना, आप देखो कि वो जो आपका मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल वाटर में आप डालोगे और वो वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स वो वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से वो सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पे जो ईथर है ROR, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर डेल्टा नेगेटिव।
ये एक क्या है, डेल्टा नेगेटिव स्पीशीज आ गई क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। वाटर ये होता है और यहाँ हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होता है। तो ये कंडीशन तो हो गई कि एक तो ऐसा होना ही चाहिए जो हमने करा था, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये एक चीज़ तो प्रेजेंट होनी चाहिए दोनों में से एक के पास। तो यहाँ पर इसके पास OH वाला प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन होगी। और दूसरी कौन सा होनी चाहिए, दूसरी होना चाहिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से जो लोअर ईथर्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बट बाकी जो ईथर्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ओके, इसीलिए क्या होता है, दूसरी चीज़ वही होगी कि इसीलिए क्या होगा, इन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो पोलैरिटी है, पोलर तो है पर पोलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तभी इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जस्ट आपकी ये थी बॉइलिंग पॉइंट, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होती है इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। सो आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस है 2 बची हुई, बस उसको कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।